बोलिए सुलक्षणा मैडम, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। ओके, नमस्ते मैडम, बताइएगा। नमस्ते मैडम। सर मुझे आपने जब मेडिटेशन शुरू किया ना, तब बहुत ही अंदर से इतना मतलब जो आनंद की जो अनुभूति है ना, वो शुरू हो गई थी एकदम। बहुत देर तक वही चल रहा था। फिर बाद में कल जैसा ही आंसू बहुत आ रहे थे, और वो सब फील हो रहा था जैसे एनर्जी हमारे शरीर को छू रही है। इस तरह से थोड़ा फील हो रहा था, और बहुत उबासी आ रही थी, यॉर्निंग बोलते हैं ना अपन उसको। वो बहुत देर तक, पहले नहीं था, बाद में शुरू हुआ, और कंटिन्यूस आया आया थोड़ी देर, और अपने आप बंद हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ सर। ओके। थैंक यू सर। ओके मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद सुलक्षणा मैडम, धन्यवाद। ज्योति मैडम बोलिए आप। ज्योति मैडम। ज्योति मैडम बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए 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 मैडम। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते वीडियो नमस्ते। शुरू कर सकती है आप मैडम। वीडियो शुरू कर सकती है आप मैडम। हेलो। हाँ ज्योति मैडम बोलिए बोलिए। हाँ ओके मैडम। बोलिए मैडम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी। सुनाई दे रहा है, बोलिएगा जी। अ, ध्यान ध्यान तो बहुत अच्छा हो गया, ओके। लेकिन मेरे हाथ पैर है ना, ऐसे बहुत ऐसे जकड़े हुए थे, और इतना जोर से दिमाग से कुछ हुआ कि मुझे बहुत बड़ा आवाज आ गया है। क्या हुआ मालूम नहीं। एक्चुअली और इसमें सिर बहुत, वैसे रखिएगा। आप जो सिर कुछ में हुआ बहुत था, पेन पेन हो रहा है। हाँ, जिधर भी आपको प्रोसेस होता है ना, ये मैं कभी भी ऐसा क्लासेस करता हूँ, इसमें प्रोसेस का वजह से हाँ आपको बहुत फर्क गिरेगा ही। आपको जरूर कल से जो कुछ किधर हुआ था, वो किसी को घुटन में तो बहुत मुश्किल होता था, जिसको घुटन में ज्यादा दर्द है, उसका प्रॉब्लम है, ये एक क्लास हाँ में वो हाँ। घुटन का दर्द परमानेंटली हील हो जाते हैं। बहुत लोग का ऐसा हुआ था, वो परमानेंटली वो प्रॉब्लम चले जाएगा। वो यही है कि वो आपको प्रोसेस हो रखा है, जिसको प्रोसेस होता है वो दर्द बढ़ता है और बढ़ेगा। वो जब बढ़ रहा है बोलेगा तो आपको प्रोसेस हो रहा है। ऐसा करके सबका दर्द होने से ही हीलिंग होता है करके जरूरी नहीं है। किसी किसी को भी हाँ ऊर्जा का महसूस होता है। ऊर्जा का महसूस होते हुए भी वो पूरा प्रॉब्लम निकल जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग के एक ही क्लास में भी पूरा खत्म हो जाता है। बहुत लोग का ऐसा पहले होता ही था, इसलिए मैं हमेशा आपको ये क्या होता है कि आपका डायरेक्ट मैं आपके सामने रह के करूंगा ना ये क्लास, उससे आप हम्म। इससे और 10 गुना वो दुगनी हो जाता है ये एनर्जी आपको। इसी से अच्छा। ज्यादा हीलिंग्स होता है। या हीलिंग्स में हमेशा किसी किसी को दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसका कार्मिक का थोड़ा हार्ड कार्मिक का रहेगा, तो उसको दर्द महसूस होता है। किसी किसी को वो वो सिर्फ एनर्जी महसूस होने से भी वो ठीक हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, हमारा भौतिक रूप में कोई प्रॉब्लम हो, आर्केंजल माइकल मेंटल रूप में हमको कोई अलग अलग विचार का, नहीं तो बहुत लोग का स्पिरिट्स भी रहते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स हमारा थ्रू काम करता रहता है। हम ज्यादा लो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी रहने वाला को हमारे ऊपर इविल स्पिरिट्स भी काम करता रहता है। वो सब से आपको ये छुटकारा कर देगा। ये एनर्जी है ना, सबको कट अच्छा। कर देगा, पूरी नकारात्मक को कट कर देगा। भौतिक अच्छा रूप से अच्छा। मानसिक रूप से भी आपको पूरा परिपूर्ण आपका हीलिंग हो जाएगा, परिपूर्ण पूरा स्वस्थ बन जाएगा। इतना पावरफुल है ये, लेकिन ये लाइव में करते तो आपको ज्यादा दुगना रहेगा। हम ज्यादा देर भी कर सकते हो लाइव में। और ओके ना? ये दोनों हाथ है ना, ऐसे हो गए थे, पूरा ऐसे हो गए थे, चिपक गए थे हम्म, जैसे कि ये हाँ, क्या मालूम नहीं। धन्यवाद होता है। ज्योति मैडम। पद्मा ऐसा, मैडम थैंक यू बात सर। कीजिए। वेलकम पद्मा मैम, मैम बात कीजिए। बताइएगा प्लीज। वीडियो बंद कीजिए आपकी बात होने के बाद। यस पद्मा मैम बात कीजिए। पद्मा मैम वीडियो स्टार्ट कर सकती है क्या? बात कीजिए पद्मा मैम।
और कोई आप चेंज कर लीजिए, और कोई जिसने अवेलेबल रहेगा तो उसको कनेक्ट कर लीजिए। गॉड स्लो किसका नाम है? गॉड स्लो, बात कीजिए। गॉड स्लो, आपका खुद का नाम आपने लॉगिन करना चाहिए। गॉड स्लो। सुजाता मैम बात कीजिए। हेलो। नमस्ते। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो आत्मवन आत्मवंदन मैडम, बहुत ध्यान अच्छा हुआ। हेलो, ध्यान हाँ बहुत बोलिए अच्छा सुजाता हुआ है। मैम। यस। और ध्यान में बैठते ही मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था और हिल रहा था, पूरा शरीर हिल रहा था। थैंक यू, बहुत बहुत ऊर्जा थी। धन्यवाद सर। थैंक यू सुजाता मैम। पुष्पा मैम बात कीजिए। पुष्पा मैम, पुष्पा मैम। स्मिता मैम बात कीजिए। स्मिता मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। ध्यान करते वक्त मुझे दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे सर पे बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे, जैसे कुछ आ रहा है ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेशन थे फोरहेड पे। पिट्यूटरी और ग्लैंड। पूरी हाँ, और जैसे आंखें बंद करके बैठे थे तो ऐसा लग रहा था मेरी जो शरीर है वो बहुत बड़ा है, या फिर ऐसा हल्का या बड़ा हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा था। और बहुत सा थोड़ा सा भारीपन भी लग रहा था उसमें। और जैसे जैसे भी आप उससे बाहर आने की अफर्मेशन दे दी गई, तो फिर से मैं जैसे पहले थी वैसे में मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले से हो गई हूँ। अच्छा हुआ आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। वो आपके लिए आपका ये आपका ये जो कुछ प्रोसेस हुआ उससे आपका तुरंत चेंज होता है। आपको कल, आप कल घर में जो कुछ डेली ध्यान करते हैं ना, वो ध्यान पे अब हाँ। जरूर फर्क पड़ेगा, वो इम्प्रूवमेंट भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका पीनल अच्छा। ग्लैंड एक्टिवेशन, पीनल ग्लैंड इज वो पीनल और पिट्यूटरी से कनेक्शन है। पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन हाँ। से ये महसूस होता है, आपको ध्यान में अच्छा होगा अभी आगे लेके। ठीक है ना? आज से आपको अ, अच्छे से होगा। और ओंकार के वाइब्रेशंस, ओंकार कहते वक्त भी ऐसे ही वाइब्रेशंस आते हैं वहां पे मुझे। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आई विश यू हाँ ऑल द धन्यवाद बेस्ट। स्मिता मैम। धनश्री मैम बात कीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई है बात करने वाला? और कोई है अपना? कोई भी शेयर कर सकता है, आप कुछ पूछना तो पूछ सकता है। हाँ प्रतिभा मैम बात कीजिए। प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम बात कीजिए। प्रतिभा मैम, प्रिया मैम बात कीजिए। क्या हुआ, बात नहीं कर रहे? एक मिनट, अनम्यूट। हाँ, किसी ने कंट्रोल बदल दिए। अनम्यूट फैसिलिटी नमस्ते बंद किया। प्रतिभा मैम बात कीजिए। नमस्ते नमस्ते। हाँ प्रतिभा बताइए। मैम कीजिए बात। मैम मैं बात कर रही हूँ, धनश्री मैम। और प्रतिभा जिस मैम बात आपको कीजिए। जिसको आप मैसेज भी डाल मैम सकते हो, कोई भी। मैं हाँ नहीं, धनश्री हाथ का। ऊपर किया है ना उन्होंने। हाँ धनश्री मैम कीजिए बात। हाँ नमस्ते। अनम्यूट नहीं हो रहा था मैडम मेरा। ओके, अरे नमस्ते। किसी ने तो बंद किया, वो पता नहीं मुझे क्या हुआ। हाँ, हाँ बहुत अच्छा ध्यान हुआ। अभी भी मेरे पल के भारी है और पूरे शरीर में वाइब्रेशन अभी भी है मैम। और बहुत शांति मिल रही है इसी से। बहुत अभी अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा है मेरा। कंटिन्यू कीजिए आप ध्यान मैम। धन्यवाद। प्रतिभा मैम बात कीजिए। नमस्ते सर। हेलो। हाँ नमस्ते नमस्ते मैम। कीजिए बात। हाँ आज मेरा जब ध्यान लगा था तभी मुझे व्हाइट और ब्लू प्रकाश इधर उधर जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा था। मेरे शरीर में कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, वो भी मुझे महसूस हुआ। और मैं ऐसे
मतलब घर ऐसा चक्कर जैसा आ रहा था। और बाद में मैं हैंड रेस करके, सॉरी, हैंड ज्वाइन करके ऐसी बैठी थी, आप अफर्मेशन दे रहे थे ना, तो थोड़ी बार मेरा हैंड ऐसा जा रहा था, आ रहा था। मैं कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे वो महसूस हो रहा था कि मेरा हैंड आगे जा रहा है, बीच में आता है तो मेरे लिप्स या चिन को टच हो रहा था, टच होने के बाद वो वापस जा रहा था, फिर आ रहा था। आपका ध्यान कंप्लीट हो गया, किसी किसी का एक्सपीरियंस भी शेयर हो गया, लेकिन मेरा प्रोसेस वही चालू ही था, ऐसा हो रहा था मुझे। और मुझे खूब अच्छा लगा, और मेरे नी में पेन, आधे ध्यान में मेरे नी में पेन होना शुरू हो गया, राइट। उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, वही अभी अचानक से पेन उधर चालू हो गया। अरे अभी पूरा बंद हो गया है, खाली 10-15 मिनट वो पेन चालू था नी में। ये हमेशा जब भी आपका ऊर्जा प्रवाह होता है तभी तो, जिधर भी प्रॉब्लम है आपको, मतलब हाँ। कोई प्रॉब्लम आपका परमानेंट, कोई भी प्रॉब्लम आपका अंदर भौतिक शरीर में रह गया तो उसको हीलिंग हो जाता है। तब हीलिंग होने का टाइम में कोई भी ऐसा गहरा चोट है आपको, उसका बार बार उसका परेशानी हो रहा है, वो उसको हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। तभी तो आपको दर्द भी लगता ही है। दर्द वो लग रहा है बोलेगा तो हीलिंग हो रहा है। अभी वो जब भी आप ये मेडिटेशन है, ऊर्जा लेना बंद कर देंगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुरंत तुरंत वो बंद हो जाते हैं। वो आपका जो कुछ पेन हो रहा है ना, वो हम्म। दर्द तुरंत बंद हो जाते हैं ना। जब तक ऊर्जा आता रहता है, वो हील होता रहने का टाइम में थोड़ा ऐसा दर्द होता है, हो रहा है बोलेगा तो जरूर आपको वो कम हो जाएगा। आपको जो कुछ बाधा था, वो एक्सीडेंट की वजह से वहाँ आपका अंदर बाधा था, वो पूरा निकल जाएगी जरूर, 100%। और ये मेरे प्रोसेस है। मुझे वाइब्रेशन है इस पोर्शन में, बैक पोर्शन में, हेड के। हाँ, वो तो सब बॉडी में एक ही बार सब जगह। आपको क्या होता है, ये एंजल का इतना हाई एनर्जी है माइकल को, आपको कोई भी किधर भी ब्लॉकेज है, वो मतलब कोई भी आपका दर्द हो रहा है तो वो ब्लॉक ही है। वो सिर में भी ब्लॉक्स होता है, पूरा शरीर में ब्लॉक होता है। ये सब ब्लॉक्स को ये लाइट एनर्जी धो लेते हैं, पूरा क्लीन सफाई कर देते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो इतना हाई एनर्जी है ये माइकल का। इसके लिए इसको स्वस्थ, काफी बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा हमारा परेशानी रहते हैं, हमको कोई भय रहता है, तो कोई द्वेष रहता है, अलग अलग का वो बीमारी, हम जो कुछ हमारा रुकावट हो रहा है आगे बढ़ने लगे आध्यात्मिक से, भौतिक रूप से कुछ पाने के लिए, आपको अच्छा नौकरी मिलना है, अच्छा कोई भी कुछ होने के लिए, ये नकारात्मक को, नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जी वही हमको बाधा देती है, वही हमको रुकावट कर देती है। ये सब रुकावट को ये आर्कएंजल माइकल ने दूर कर देते हो, क्योंकि इतना हाई लाइट एनर्जी है, कोई नकारात्मक का ऊर्जा को पूरा बाहर निकाल देती। तब तो हमारा जिंदगी पूरा परिपूर्ण से परिवर्तन हो जाता है, आपका सब अच्छा हो जाता है, भलाई हो जाता है। वो भौतिक रूप से भी होते हैं, मानसिक रूप से भी चेंजेस होते हैं। ओके थैंक यू। मैडम, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्रतिभा मैडम। मनीषा मैडम बोला। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैडम। मैंने कल भी ध्यान किया, आज भी किया। आज सुबह मतलब जैसे स्टार्ट किया हमने, तभी से हमने हमारे देवघर में जो गायत्री माता का मंदिर है, वहीं पे हमने बैठ के आज 6 लोगों ने ध्यान किया। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सांप रहता है, उसका वो कातिन रहता है, वो बहुत बड़ा जैसे सांप था, और उसका कातिन पूरा ब्लू ब्लू कलर का वो उसने छोड़ा था, वो मेरे सामने था, ऐसे मुझे दिखा पूरा। कुछ समझ में नहीं आया, और बहुत सारी ब्लू मतलब ब्लू लाइट्स अलग-अलग, जैसे वो बारिश के टाइम वो 7 रंग्स होते हैं ना, वैसे वाली रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी बार-बार। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके बाद में बताता मैं हूँ, ध्यान में चली गई। आप सांप दिखाने के टाइम में आपका मन में क्या चिंता था, मतलब कैसा आपको लग रहा था? अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कोई भय लगा, अब डरने लगे, नहीं तो आराम से देख रहे, शांत, बहुत शांत से आराम से देख? देख रही थी मैं, आराम से देख रही थी मैं। ठीक है, दैट्स गुड। अभी क्या होता है एक्चुअली, कभी भी कोई ज्यादा ध्यानी लोग के लिए, अच्छा से ध्यान करने वाला को, वो आपका नींद में भी, आपका कोई ड्रीम्स में आप जैसा या ड्रीम में रहेंगे, वो निद्रा का व्यवस्था व्यवस्था पे वो आपको सांप दिखता ही, और स्वप्न में सांप दिखता है, ज्यादा लोग को दिखता है। इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। आप किसी को ध्यान पे
नहीं तो स्वप्न में सांप दिखेगा तो आपका कुंडली जागृत हो रहा है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, कुंडली जागृत होने के बाद सप्त 7 कलर्स इज द आपका पूरा आपका मूलाधार से सहस्त्र तक तो ये सप्त इंद्रधनुष जैसा दिखता ही वो आपको ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है जब भी कुंडली एक झटका जैसा होता है वो मतलब जट एकदम सडन उसका एनर्जी तो जैसा कि आपका कुंडली होगा तो हमेशा एक वोल्केनो जैसा ही वो अग्नि पर्वत जैसा ही होता है हमेशा। वो थोड़ा भी लगेगा ज्यादा भी लगेगा तो वो ऐसा ही निकलता है क्योंकि कुंडली में छुपा हुआ है वो शक्ति कभी ऊर्जा अचानक बाहर निकलता तो वो सब नीचे से ऊपर तक टच करती है मतलब सब चक्रा को टच करता तो आपका ये इंद्रधनुष का कलर दिखेगा ही। इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो शाम को देख के डर गया तो आपका अंदर एक कुंडली एक्टिवेशन को आप खुद रोक रहे हैं मतलब आपका सही आत्मज्ञान नहीं है क्योंकि बाहर भौतिक रूप से हम अटका रहेंगे अटैचमेंट्स ज्यादा रहेंगे अलग अलग भौतिक रूप का विकार रहेंगे तो वो डरेगा ही क्योंकि उसका वो खींचता है मतलब उसका नेगेटिव ऊर्जा रहने वाला को प्रॉब्लम होगा। नहीं तो आप एक्सेप्ट आप उसको शांति से देख रहे हैं तो हमको ये पॉजिटिव साइन है मतलब ये सकारात्मक है। हम वो ऊर्जा को आप तैयार है ऊर्जा को लेने के लिए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार है। आपको बहुत मुबारक है धन्यवाद है मतलब ये अच्छा से इतना अच्छा से आपने आगे लेके जा रहे हैं आपका ध्यान का माध्यम से आपको बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपको अच्छा हो रहा है ये सब इंडिकेशंस मतलब आर्कएंजल माइकल का इतना हाई एनर्जी है तो आपका ये तो आपका तो मेरे ख्याल से ज्यादा कार्मिक ब्लॉक्स नहीं है तब भी तो आपको कुंडली जागृत होने लगी है अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी आपका एक्सपीरियंस है सबसे आपको एक मैं यही बोल सकता हूँ आपने अच्छा प्रोसेस हुआ आपका सबसे अच्छा प्रोसेस है क्योंकि कुंडली जागृत होना आपको जल्द से जल्द बाकी चक्रा भी एक्टिवेट जरूर होगा ही। ओके ना? हाँ ओके सर, मैम। और बाकी धन्यवाद। बाद में भी बहुत कुछ हुआ सर, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। और हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते हैं सर हर रोज। तो अभी सब लोग बैठे हैं तो मेरी सासू माँ जो है उनको भी वाइब्रेशन हुआ। तो बोलिए, वो मराठी में बात करते तो उनको नहीं, उनको मतलब पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें से करंट आ गया सिर तक। और दूसरी जो दादी है उनके पैर बहुत भारी हो गए थे। और हम सब जो ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए मैं करती हूँ और हम लोग सब करते हैं। इनका भी पूरे पैर भारी हो गए थे। अच्छा और ये जो मेरे देवर है वो ब्लाइंड है सर, तो उनका हीलिंग हो गया सर पूरा। तो 2 दिन से थोड़ा सा बीमार थे। और हम अभी सर एक ही मिनट में दिखाना चाहती हूँ सर। मैं गायत्री माता के मंदिर में बैठी हूँ। ये हमारा मंदिर है सर। हम सब लोग उनको ही उनके सामने ही मुँह करके हमने मेडिटेशन किया सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने 2 बार गायत्री माता का और कालिका माता का जो नाम लिया और हमने उनको ही स्वीकार करके ही मेडिटेशन किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मंगल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मनीषा मैडम और प्रिया मैम बात कीजिए। प्रिया मैम बात कीजिए। प्रिया मैम बात कीजिए, आपने अनम्यूट किया है, वीडियो स्टार्ट कर सकती है क्या प्रिया मैम? कुछ हाँ मैडम। हाँ, वीडियो स्टार्ट कीजिए और बात कीजिए। हाँ कीजिए बात मैम। मॅम मी टेरेसवर बसलीये, इकडे दिसत हाँ नाहीये. हाँ बात कीजिए। हा मॅडम, मला शेषनाग दिसले पहिले. हॅलो. अच्छी बात है कीजिए कीजिए बात कीजिए। शेषनाग दिखा हाँ, है अच्छी बात है। शेषनाग दिखा और मैं गोल गोल घूम रही थी। गोल गोल घूम रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। इनको पहले से ही कुंडलिनी जागृत है, दोपहर में ही बात हो गई मेरी तो थोड़ा आज भी ज्यादा। वापस हो गया फिर वो आज भी वो हाँ कुंडली का हाँ, एक्टिवेट हो गया है। बढ़िया है। धन्यवाद प्रिया मॅम. तुम्ही जयस्वाल का लावलं मला माहिती नाहीये. स्वाती मॅम बात कीजिए.
स्वाति मैम बात कीजिए। हेलो। हाँ बात कीजिए स्वाति मैम। हाँ वीडियो स्टार्ट कर सकती है, नहीं तो कीजिए बात। तो एक्चुअली मुझे जब मैंने मेडिटेट किया तो मुझे एक मतलब महादेव की पिंड दिखी, एक नहीं दो दिखी, और वो गोल गोल घूम रही थी और पीछे से ब्लू और व्हाइट लाइट आ रही थी। तो और जब मैं उसे देख रही थी तो आई वाज फीलिंग वेरी काम। और उसके बाद मेरे हाथों से कुछ वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही थी और सडनली आई हैड स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा पेन फील हुआ। और जैसे ही मेडिटेशन बंद किया हमने, अफर्मेशन बंद किया, तो उसके बाद आई wasn't feeling any pain. So Okay, yeah. can you please tell me the reason? Pain, where you are getting this pain? In which where I could not able to hear clearly. So where you got this pain, in top of head and somewhere else? I was getting my pain in my back. Means Back in pain your I was. back means any lumbar disc, any the upper level means back side of your neck or somewhere. Let me know, please. Throughout the spine, means throughout the spinal Yeah. cord. Actually, see that lower back always any people having heavy karmic burden, like heavy karmic conflicts, that will be normally indicates in lower back. But if it is the same thing happens in that आपका मेरुदंड है, जो कुछ आपका बैकबोन है, so that's upper level में जो कुछ होता तो जरूर आपको कार्मिक ही है, लेकिन इसका अलग है। मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कि कार्मिक का दो पार्ट रहता है। एक तो मूलाधार रिलेटेड में क्या होता है कि वो उसका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है। सर्वाइवल स्ट्रेटजी मतलब सर्वाइवल के लिए छोटा मोटा जिंदगी जीने के लिए वो बहुत धक्का खाना पड़ता है, अलग हर तरीके का प्रॉब्लम्स। लेकिन अपर में क्या होता है, अपर कार्मिक में क्या होता है, अब पेन लगता तो कार्मिक का ही ब्लॉक से फील होता ही है। अपर में क्या होता है कि हम हमेशा भले सब कुछ हर तरीके से हम आगे बढ़े, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा नौकरी कर रहे, फिर भी हमारा अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। उसका काफी कुछ काउंसलिंग से हम अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू attachments, conflicted related to some wrong perceptions, हम कहीं ना कहीं अटक जाना, कोई कोई तरीका का स्वभाव का वजह से, व्यवहार का वजह से हमारा उसमें कोई भी अटका हुआ है। मतलब हम कुछ फ्री नहीं है, हम कुछ चाहता है कि लाइफ में मैं एक फ्री विल से फ्रीडम के साथ एक मैं खुद का लाइफ को एंजॉय करूं, वो तरीका से हम नहीं रह पाते। उसका कुछ कारण रहते हैं, वो तो हम परसेप्शनल सेल्फ पॉसेसिवनेस रहता है, सेल्फ पिटी रहते हैं, सेल्फ डिग्रेडेशन रहता है, सेल्फ अब्यूज, ऐसा जो इसमें काफी कुछ पैटर्न्स है। कोई भी ऐसा तरीका पैटर्न्स हम सब रहने का बावजूद भी हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उसका भी ये कार्मिक लाभ वो ज्यादा से ज्यादा अपर लेवल में रहता है। स्पाइनल कार्ड का अपर लेवल में रहता है। आपका अपर लेवल हुआ तो दैट इज मोर प्रोबेबली यू आर स्टक अप समवेयर इन एनी सेल्फ पिटी, परसेप्शनल कुछ रहता है, वो परसेप्शनल एटीट्यूड का भी रहता है, परसेप्शनल का सेल्फ पॉसेसिवनेस, सेल्फ पिटी, सेल्फ सिंपैथी, ये अलग अलग लेयर्स है। वो कार्मिक है, वो भी कार्मिक है। वो हील होने का टाइम पे जरूर आपको ये प्रोसेस, आपको ये अब अच्छा हुआ आपको तो जरूर कुछ आपका मेंटल लेवल में, मतलब आप सोच में, आपका स्वभाव में आपको सकारात्मक होगा ही, आपका परिवर्तन होगा ही, ये सब प्रोसेस होगा। तो दैट्स इट। ओके मैम। धन्यवाद Okay, स्वाति thank you. मैम। पुष्पा मैम बात कीजिए। पुष्पा मैम। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन हाँ सर। सर ध्यान आत्मवंदन। बहुत अच्छा हुआ, ध्यान बहुत अच्छे से हुआ। आपने कल जैसे बताया कि शुरू हम लोगों को आनापान सती ध्यान से करना है, तो पिछले 2 महीने से कर रही हूँ। बट आज ऐसे हुआ जब आप आर्कएंजल माइकल के बारे में सिर्फ बताना शुरू कर दिए, तब से ही रोना शुरू हो गया मुझे। जो पूरा ध्यान खत्म होने तक मैं रोए ही जा रही थी। एक वाइब्रेशन, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, शिवर हो रही थी थोड़ी सी बॉडी, और हार्ट बीट्स इतने बढ़ गए थे कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हो गई हूँ, बट पूरी देर से रो ही रही थी मैं।
तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। नहीं, एक्चुअली आर्कएंजल माइकल का तो ये बहुत हेवी एनर्जी है, वो हेवी सकारात्मक एनर्जी है, वेरी वेरी ब्लिसफुल एनर्जी है, हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी है आर्कएंजल माइकल। सो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि शिव का कोर शक्ति है, कोर कोर एनर्जी है। इसका वजह से क्या होता है, माइकल आने से क्या होता है, वो ये भी पूरा अभी एक ही समझ लेना, कभी भी ज्यादा शक्ति रहता तो उसके साथ डिवाइन डिवाइन मतलब दिव्य दिव्य में क्या होता है, उसमें ऊर्जा भी इतना ज्यादा रहता तो उतना सकारात्मक भी होता है, उससे ज्यादा प्रेममय भी होता है। अब वो प्रेम, वो लव का फ्रीक्वेंसीज किसी को लगता है तो वो लव मिस हुआ है, नहीं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंदगी में, वो पार्ट में वो ज्यादा उसका ये झटका लगता तो एक रोने का भाव में चले जाता है, क्योंकि आप आपका लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वो जगह में हो सकता है ये जन्म में पहले जन्म का उसका घाव है, वो घाव को ये हील करने लगता है, तो आपका बाहर ऐसा ही निकलता है स्वभाव, मतलब वो स्वभाव का रिलेटेड में रोना आया तो एक रीजन था ये। फिर आप काउंसलिंग में और भी कुछ रीजंस रहे तो जरूर पता चलेगा। हम उसको काफी अलग अलग तरीके से हम स्कैन करता है, वो समझ लेता है कि वो पूरा साइको एनालिसिस करके हम पूरा निकाल सकते हैं कि क्या क्या किधर किधर अटका हुआ है। ये ये जो कुछ हीलिंग होना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारा अंदर कोई तरीका का, अभी मैं अलग अलग केसेस में अलग अलग बोलते जा रहा हूँ कि कोई केसेस कोई तरीका का आपका अंदर घाव रहता तो, कोई भी आपका अंदर रहता तो वो घाव पूरा, वो पूरा हील होने तक, पूरा स्वस्थता कर होने तक आपको कहीं ना कहीं जगह पे आपको भौतिक रूप पे, एक प्रापंचिक जीवन पे आपको कहीं ना कहीं धक्का रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा, कोई ना कोई तरीका आपका वो चक्कर में घूमता रहेंगे आप, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका रिलेशनशिप का भी आपका कुछ इफेक्ट हुआ होगा, जो कुछ आपको ये जो कुछ एक्सपीरियंस बोल रहे हैं आप, वो रिलेट कर रहे हैं, वो दिखता है उसका आपको अच्छा है, उसका आप ये बाधा से ये हीलिंग होने का टाइम में जरूर कम होगा ये, तो ये प्रोसेस जी का होने से जरूर कम होगा आपका, ये एक इंडिकेशन है आपका, वो जो कुछ घाव का हीलिंग हो रहा है, मतलब उसको स्वस्थ बनने का टाइम में ऐसा ही आपको रोने आने लगता है, तो ये इमोशनल का रिलेटेड है, आपका जी डब्बा है बस। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद मैम। शुभंगी मैम बात कीजिए। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा लगा, बहुत सूदिंग लगा, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ। मुझे ये पूछना है कि मुझे बहुत ठंड लगने लगी, शुरू हो गई, तो वो इमीडिएटली चेंज ऑफ कहते हैं ना टेम्परेचर, जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, फिजिकली ऐसा लग रहा था। तो उसका रीजन मुझे, जब अभी भी मुझे ठंड लगती है, शिवरिंग नहीं है, मीन्स मैं कर सकती हूँ मैनेज, लेकिन बहुत ठंड, जैसे अभी आपसे बात शुरू की तो और ज्यादा टेम्परेचर का वो और ज्यादा लो डाउन हो गया। तो वो कनेक्शन क्या है, वो ठंड क्यों लगती है हमें, वो क्या एग्जैक्टली हम कहाँ कनेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा जो एनर्जी है वो आज्ञा चक्र तक को आराम से ऊपर तक पहुंच गई, जैसे मैं ध्यान करने शुरू की, जैसे कल सुबह से ही ये सब कनेक्शन शुरू हुआ था ध्यान का। तो आज मुझे सुबह से सबको मैं प्यार करूं, मैं प्राणियों को जाके उनको प्यार करूं, फल फूल उस झाड़ सब जो पेड़ है उनको जाके प्यार करूं, ऐसा फीलिंग इतना बहुत जबरदस्त हो गया था। तो अभी आज जब से हमने शुरू किया, वैसे मेरा वो टेम्परेचर जो है बॉडी का, ऐसा लगा ठंडी बढ़ रही है अंदर से, तो वो क्यों हो रहा है? थैंक यू। आप ये एक्चुअली ऊर्जा बढ़ने से ज्यादा लोग को गर्म महसूस होता है, एंजल का वजह से हमको थोड़ा बहुत वार्म लगेगा, वार्म अलग होता है, आप ठंड बोल रहे हैं तो वार्म बोलेगे तो अब कई जगह में गर्म भी हो थोड़ा उधर अच्छा लगेगा, मतलब वो टेम्परेचर थोड़ा एसी डाला है, गर्म रहने का टाइम में एसी जैसा आप महसूस करेगा, जिधर आप एसी में बैठा तो वार्म लगेगा, क्योंकि एंजल्स का प्रेजेंस रहेगा तो आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर फील करेगा, किसी किसी को भी अच्छा अच्छा सुगंध सुवासन भी आता है, मतलब एंजल का प्रेजेंस में ये सब इंडिकेशंस था, उसका भी मैं फुल डे क्लास में सब समझाता हूँ एंजल प्रेजेंस में क्या क्या होता है,
उसमें आपको अभी आपको तकलीफ तो नहीं होगा, मतलब नहीं गर्मी लेने का जगह में वार्म बोलेगा, इसको हम वार्म बोलेगा, तो गर्म का जगह में ठंड रहना, ठंडी का जगह में थोड़ा बहुत गर्म जैसा महसूस होना, मतलब आपको अच्छा लगेगा। तो आप वो डेफिनेटली वो एंजल का प्रेजेंस है, वो एंजल आने का टाइम आपको प्रेजेंस में हमारा चारों तरफ वो ऊर्जा रहने का टाइम में सकारात्मक दिव्य ऊर्जा रहता है, तो ये सब आपको महसूस होता है। ओके मैडम, थैंक यू। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। धन्यवाद शुभांगी मैडम। स्मिता मैडम कीजिए बात। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। कल कल मुझे बहुत ध्यान में सुगंध लग रहा था, अच्छा और आज भी यानी आप बता रहे थे ना, तो बहुत मन में इतना शांत लग रहा था कि पूछो मत। और एकदम आखिर में बहुत बड़ा झटका लगा। और आपने जब हर हर महादेव महादेव बोले ना, तो मुझे बहुत बड़ा व्हाइट प्रकाश आया और नील बिंदु दिख रहे थे मुझे। और 8 दिन पहले मुझे क्या दिखा कि मैं आनापाना सती ध्यान कर रही थी, तब मेरे राइट हैंड में बहुत बड़ा काला नाग आया और मेरे हाथ पर से ऊपर ऊपर जाने लगा। तो मेरे आंख पर बहुत रोमांच आए। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, आप रोज जाते जाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 साल हिमालय में ही रह के साधना किया था, गंगा किनारे में भी रहता था, बाकी जगह में घूमता था मैं। उधर का हिमालय में जाता तो हिमालय का पूरा ऊर्जा वो महादेव का ही है, इसीलिए मैं हमेशा महादेव को याद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो आप बड़ी बात है ये, तो आपको भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको हर हर महादेव कहने से आपको कनेक्ट हो गया है। आपको ईश्वर का वो ऊर्जा आपसे जैसा जोड़ गया, तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होगा, आपका कल्याण हो। वो भी आपने वो शेषनाग को भी देखा, वो महादेव का ही गले में रहने वाला शेषनाग को भी आप देखागा, तो मुझे मतलब जो कुछ उसका गले में है, मतलब नाग को आपने दर्शन किया है, बढ़िया है आप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप हर हर महादेव बोलने से आप वो एनर्जी को जोड़ गया था। थैंक यू और सर। वो धन्यवाद सीता मैम। परमेश्वर से सब तरीके से आपको कृपा हो, उसका उससे आपको हर तरीका का भलाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऋषाली मैम बात कीजिए। ऋषाली मैम। हाँ हाँ। हाँ कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज ध्यान शुरू होते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ऊपर जा रही हूँ और नीचे आ रही हूँ, ऐसा 4-5 बार हो गया। और जहाँ बिंदी लगाते वहां बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। और एक पैर में इतना तेज दर्द हुआ एकदम से, और थोड़ी टाइम से कम हो गया एकदम। लेकिन वो बहुत बार हुआ, ऊपर जा रही नीचे आ रही मैं, ऐसा बहुत बार हो। आपको बॉडी महसूस करता तो ऊपर जाना नीचे आना, तो एक एस्ट्रल ट्रैवल है, आपको ऊर्जा बढ़ेगा तो भी एस्ट्रल ट्रैवल होता ही है। अच्छी बात है, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, वो भी आपको कहीं ना कहीं दर्द है, कोई भी घाव है वो भौतिक रूप में, वो भी आपको मेरे ख्याल से हील होने लगी। अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। गॉड्स लव किसका है वो बात कीजिए, हाथ रेज है आपका। गॉड्स लव। तो सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर 2 साल बाद आपसे बात हो रही है। जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, ऋषिकेश में आपसे बात हुई थी। अच्छी बात है। ओके, आप कहाँ रहते हैं? पुणे पे? मैं दिल्ली दिल्ली सर, दिल्ली। अब आप मेरे को अच्छा, पहचान लेंगे टोपी से, राजस्थानी टोपी से। ओके ओके। याद आया सर, ऋषिकेश में मिले थे हम लोग। मैं हाँ, देखा देखा आपको। हाँ। हरिओम हरिओम। कैसे सर? सर बढ़िया है। कल कल ध्यान कराया आपने, वो भी बहुत बढ़िया हुआ, और आज कराया वो भी। मैं सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि पितामह ने मुझे बोला था जब दिल्ली आए थे पितामह। मैंने कहा पितामह मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा हम आपको कोई हुक्म नहीं दे सकते, आप युगों से योगी हैं। वो मैं जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ अभी तक इसका आंसर नहीं मिला सुरेश सर मेरे को। अच्छा, बताइए कुछ, मैं उसका इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाह रहा था? मैं ये जानना चाह रहा था, पितामह ने जो मुझे बोला कि आप युगों से योगी, हम आपको कोई हुक्म नहीं दे सकते,
तो ये किस वे में उन्होंने मेरे को क्यों बोला, और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता अपने अंदर। नहीं, आप तो योगी, हमको भी योगी लग रहा है, और क्या उसमें क्या, क्योंकि आपने, मैं सच्ची बोलेगा तो मैं जो कुछ अच्छे से मैं प्यार करता हूँ, हर हर महादेव, मेरा वही अस्तित्व था। ये हर हर महादेव मतलब ये मैं तो पहले काफी रिसर्च किया था 10-20 साल का पहले। मैं तो अरब कंट्रीज में था, मैं अरबी भी सीखा था, मेरा नाता भी उधर से अरब कंट्रीज से भी जुड़ा हुआ था पहले जन्म में। मैं यही मतलब सबका एक सत्य का अलग रहता है, उसका इंफॉर्मेशन अलग रहता है, लेकिन प्रापंचिक में उसको अलग बदला जाता है। एक्चुअली हर हर महादेव, मोहम्मद बोलेगा तो हर हर महादेव का ही नाम है, वो बिल्कुल मोहम्मद बन गया था। बिल्कुल सर। हो सकता है आप भी कोई एक संत साधु हो सकता है, फिर भी आपका इतना आपका, क्योंकि एक्चुअली मैं मोहम्मद को बहुत अच्छा लाइक करता हूँ, कुरान को भी पढ़ा था, लेकिन उसका असली रूप, मोहम्मद का असली रूप को, उसका जो कुछ चाह रहा था पृथ्वी में, उसका जो कुछ, सब लोग एक महात्मा महायोगी बनना था, लेकिन उसका चाहना इस्लाम से बदल गया था। उसको काफी कुछ कारण था। लेकिन ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी पत्री सर भी पिरामिड सोसाइटी में वो किसी को शिष्य नहीं बनाया था, सबको वो चाहता था मास्टर बनो। बद्री सर चाहता बिल्कुल था सर। वो आत्मरूप में सर्वात्मा, वो परमेश्वर से कनेक्ट हुआ तो वही दृष्टि से देखेगा, सबका अंदर आत्मा ही देखेगा, सबको ही उसका जैसा एक महागुरु बनना है। वो चालाक किसी को बनाना नहीं चाहता था, वो सबको उससे भी अच्छा एक महात्मा मतलब महायोग योगी बनने के लिए उसका चाहत था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पिरामिड में ज्यादा लोग मास्टर नहीं बन पाया, सिर्फ पास्टर ही बन के बैठा था। पास्टर बोलेगा तो आपका साधना करके आत्मज्ञान से और किसी को ट्रांसफॉर्म करना नहीं है, वो कोई बुक में पढ़ के वो बोलते रहना है, बस उतना ही, उधर तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए पत्री सर का क्या, वो चाहता था कि सब मास्टर बनो, पत्री सर जैसा, सब पत्री सर जैसा बनने के लिए उसका ख्याल था, उसी के रास्ते पे उसको सबको ज्ञान दे रहा था, सबको प्रेरण करता था। ये मोहम्मद भी ऐसा ही किया था, उस टाइम में मोहम्मद का भी प्रयास था कि सब उसका जैसा एक महाज्ञानी योगी बनने का लायक सबको चाहता था। वो सब बड़ा बड़ा महायोगी के लिए यही चाहत रहता है, वो किसी को शिष्य नहीं बनना चाहता था, सबको महायोगी बनना का प्रयास था। लेकिन जैसा पिरामिड सोसाइटी में ज्यादा कम, बहुत कम मास्टर्स बना, कोई न्यूटन सर का जैसा बाकी लोग पास्टरशिप बन के बैठा है। तो मोहम्मद का तो इस्लाम में भी वही हो गया था। सब वो मोहम्मद जैसा महायोगी बनने का जगह में सब एक अंधविश्वास के साथ वो मतलब आतंक फैलने वाला एक जरिया बन गया था। मतलब सब जितना भी इस्लाम कंट्रीज में देखा था, वो उन लोग मूढ़ भक्ति जैसा हो गया। लेकिन हो सकता था पत्री सर का यही आपका आपका उद्देश्य था, ये मूढ़ मूढ़ लोग के लिए आपका ज्ञान, आपका जो कुछ है अंदर का वो महाविज्ञान, वो महादेव का कृपा करना से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन सबके लिए। आप एक ब्रिज बन सकते हैं मेरे ख्याल इन लोग के लिए, एनलाइटन करने के लिए, वो मोहम्मद का वो उसका साथ जोड़ने के लिए, उसका महाप्रज्ञा को जोड़ने के लिए। हो सकता है आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिराकल करेगा ये पृथ्वी के ऊपर, हो सकते हैं। पत्री सर आपको देखा था, इसीलिए आपको आपको बोल नहीं सकते आप कौन सा काम कितना तक हमारा ये पूरा एंजल्स नहीं तो परमात्मा वो महादेव हमको कौन सा दिन में वो ऐसा अकल दे देंगे, हम खुद ही चल के पूरा दुनिया को ये उसका वही भगवान का महाप्रज्ञा को बांटते जाएंगे, पूरा ट्रांसफर कर देंगे, मालूम नहीं। हो सकता है आपका अंदर ऐसा कोई, उन्होंने सत्य को, आप सत्य का रास्ते पे आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वो आपका वो झलक देखा होगा, इसीलिए आपको वो महात्मा का रूप से आपको सम्मानित किया है, मुझे ऐसा ही लग रहा जैसे कल आपने जो मेडिटेशन कराया था, तो कल रात जब मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग मैंने की, कल मेरे साथ एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, मैंने किया, तो उसमें मैंने है। देखा कि जैसा पत्री सर बोलते हैं कि अर्थ पे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि 3D 4D डायमेंशन 5D डायमेंशन में कन्वर्ट हो रही है। तो मैंने देखा मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोग मर रहे हैं बहुत, मेरे सामने से लाशें जा रही हैं, और मैंने देखा कल अपने आप को वहां पर कि मैं उधर से उधर लोगों को लेके जा रहा हूँ, लेडीज को बचा रहा हूँ, मैं भाग भाग के उठा रहा हूँ, उनको लेके चढ़ा रहा हूँ वहां। ये चीजें मैंने कल देखी।
अब जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरी बॉडी इतनी हल्की हो जाती है ना सर, इतनी हल्की हो जाती है, मेरे को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, बस बिल्कुल। और आप आज मैं थोड़ा लेट हो गया, 9:30 का टाइम था, बट थोड़ा जल्दी चालू हुआ, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया और मैं बिल्कुल गायब। तो आपको आप देखने के बाद आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? आपने मिस्टर जाके? सब मैं ना नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे रहता हूँ। हमारा सफदरजंग पिरामिड है, मेरे यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो मैं आप नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर। दिल्ली में क्या करते हैं आप? सर मेरा हीलिंग सेंटर है, मैं अल्टरनेटिव हीलिंग सेंटर चलाता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, मैं दिल्ली आता रहता हूँ, मैं हिमालय जाने के रास्ते पे दिल्ली में 2 दिन रुकता हूँ। आप कभी भी मिल लीजिए, हम जरूर मिलेंगे, हाँ, बात करेंगे। एक बार सर आप इस बार आए दिल्ली तो मैं नंबर छोड़ देता हूँ। जाकिर हुसैन मेरा नाम है, मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है, मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ। जब दिल्ली आए मुझे जरूर बताइए सर। आत्मा नमस्ते सर, लव यू सर, धन्यवाद लव यू सर, सर, लव यू, धन्यवाद। धन्यवाद। देवयानी मैम बात कीजिए। आत्मानंद सर, कल जो आपने ध्यान लिया था उसका पहले मैं अनुभव बताऊंगी कि कल मेरे को इतना डीप ध्यान लगा कि मेरे को जो अनाहत चक्र का जो सिंबल रहता है वो दिख रहा था, और ग्रीन प्रकाश भी बहुत दिख रहा था। तो मैं कल तो शायद 11-11:30 बजे में ध्यान से बाहर आई होंगी। कल का कुछ मेरे को उसके बाद का जो आपने शुरू किया उसके बाद में 11 बजे बाहर आई, और आज का तो बहुत ही अच्छा लग आया कि ब्लू एंड व्हाइट लाइट बहुत दिख रहे थे, और जो थोड़ा अपना जो बिंदी लगाते वहाँ बहुत स्ट्रगल हो रहा था। वो सारे चक्र जो है वो गोल 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 घूम रहे थे। ये मेरे को सही ये अनुभव है। आपका एक्सपीरियंस बढ़िया है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा करते रहे ना, आपको हीलिंग अच्छे से हो ही जाएगा। ये ऊर्जा को अभी कल मोस्ट प्रोबेबली आर्कएंजल राफेल से कराएंगे। आर्कएंजल राफेल ज्यादा से ज्यादा हमारे को हीलिंग ही करता है। वो तो सब वो भौतिक और आप भौतिक शरीर पे वैसा ही आप ईतरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का जो कुछ है कार्मिक ब्लॉक्स को पूरा हीलिंग करने के लिए हम आर्कएंजल राफेल के साथ काम करते हैं। हम कल पूरा हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया काम होगा सबके लिए। तो आर्कएंजल राफेल आप कल भी कनेक्ट हो जाइए। आपको जो कुछ दुख के बाधा है वो भौतिक रूप से कुछ भी हो वो दूर हो जाएगा। ओके मैम? ओके, थैंक यू ओके, सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, मास्टर जी धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू कल फॉर मिलेंगे। यस, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, शुभ सबको धन्यवाद और गुड नाइट। मैडम मैडम मी बोलू का एक हाँ बार? बोला। हाँ, आत्मवंदन सुरेश सर, आत्मवंदन मंगल मॅडम. मला असा एक कालचा अनुभव मुझे बताने का है, कल के ध्यान का अनुभव। जो बताइए। जब मैंने ध्यान शुरू किया तो मेरा एकदम मस्तिष्क भारी हो गया। पहले टाइम मुझे ऐसा हो गया, और सब रूम में एकदम व्हाइट ब्राइट लाइट आ गया, और एक निराला अनुभव मुझे आया कि जो मेरी काम वाली है, वो मैडम की भी काम वाली है, परवीन उसका नाम है, मैडम जानती है। तो वो लाइट से वो चल के आके मैंने देखा कि वो चल के आ रही थी हंस के, और जब ध्यान शुरू हुआ तो वो मेरे बाजू में बैठ गई, कि ऐसा कि जैसा कि उसको लग रहा था कि बराबर बोला था ना मैंने, आप बराबर रास्ते जा रही हो। तो मला एकदमच छान मॅडम अनुभव होता। मैं बता दूंगी उसको। हाँ, बताइए बताइए। धन्यवाद। यस, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, सुचिता मैडम, हो, धन्यवाद। हो। सबको धन्यवाद, शुक्रिया ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अभी गुड नाइट, कल मिलेंगे फिर। धन्यवाद।